अगर आप मेरी तरह मार्वल के फैन हो तो आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा, आखिर डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है? अगर डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के अंदर टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट है तो इसकी पर्सनालिटी टोनी स्टार्क से इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है? जहाँ पे टोनी स्टार्क अपनी जान दे देता है हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन को बचाने के लिए, वहीं पे डॉक्टर डूम तीन वर्ल्ड्स को अपने हाथों से खत्म करने वाला है। आखिर इन दोनों की पर्सनालिटी में आकाश और पाताल का अंतर क्यों है, जहाँ पे एक बंदा सेवियर है और दूसरा बंदा डिस्ट्रॉयर? देखो, इसके पीछे रेडिट के ऊपर आज के टाइम पे एक बहुत ही तगड़ी थ्योरी चल रही है। सो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है थैनोस। अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी को देखोगे तो उसके अंदर हमें मल्टीवर्स को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया था। उस मूवी के अंदर मल्टीवर्स को जितने डेप्थ में हमें समझाया गया था शायद एमसीयू के अंदर पहले किसी मूवी के अंदर हमें समझाया गया था। जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जिस अर्थ के अंदर जाता है, अर्थ 838, उसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट डार्क होल्ड को यूज करके थैनोस को हराता है। तो इसी से हमें पता लगता है कि मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो आप यहीं पे इमेजिन करो, एक ऐसा यूनिवर्स तो जरूर से होगा जहाँ पे थैनोस एंड में जाकर जीत चुका होगा। अगर आप एमसीयू के मेन टाइमलाइन को देखोगे, यहाँ पे थैनोस इसीलिए हारा था क्योंकि लास्ट में जाके टोनी स्टार्क थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन्स छीन के स्नैप कर देता है। लेकिन एक यूनिवर्स ऐसी होती है जहाँ पे थैनोस समझ चुका था कि टोनी इन्फिनिटी स्टोन्स उसके हाथों से लेने वाला है और उसी से पहले थैनोस स्नैप कर देता है। यहीं पे अगर आप एंड गेम को देखोगे तो उसके अंदर थैनोस क्या बोलता है, मैं इस यूनिवर्स को कण से मिटा दूंगा और मैं फिर से एक ऐसी यूनिवर्स बनाऊंगा जहाँ पे सब लोग खुश रहेंगे। और अगर आप इस चीज को ध्यान में रख के फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स को देखोगे तो आपको ये चीज काफी ज्यादा कनेक्ट होगी। इस यूनिवर्स के अंदर सुपर हीरोज ना के बराबर है, यहाँ पे लोग भी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, प्लस इनकी टेक्नोलॉजी इनके टाइम से बहुत ज्यादा अहेड है। इनके यूनिवर्स में 90s का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसे यूज करके ये लोग मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये चीज थैनोस की देन है। और इसी वक्त जब थैनोस इस यूनिवर्स को बना रहा था तो थैनोस ने टोनी स्टार्क का वेरिएंट एज डॉक्टर डूम प्लेस किया। आपने अगर इन्फिनिटी वॉर देखा है तो थैनोस एक ही इंसान को रेस्पेक्ट करता था, टोनी स्टार्क, जहाँ पे वो टोनी स्टार्क को बोलता है ज्ञान का श्राप बस तुम्हें ही नहीं मिला है। और इसी वजह से थैनोस ने टोनी स्टार्क का वेरिएंट एज डॉक्टर डूम अर्थ 828 के अंदर डाला है, जहाँ पे फैंटास्टिक फोर भी एग्जिस्ट करते हैं। बचपन से ही डॉक्टर डूम अपनी माँ से डार्क मैजिक सीखता आया है और अंदर से तो वो टोनी स्टार्क जैसा इंटेलिजेंट होगा, जिस वजह से वो अपने डार्क मैजिक को इजीली मास्टर कर लेता है। लेकिन यहीं पे थैनोस डॉक्टर डूम के ब्रेन को डिजाइन करता है जैसा वो चाहता था। इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी, डूम इस डायलॉग को बोलता है, तुम सब छीनी हुई जिंदगी जी रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुमको जिंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोग जिंदा हो। और इसी वजह से डॉक्टर डूम तीनों वर्ल्ड को खत्म करने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों वर्ल्ड्स के अंदर ये सारे लोग छीनी हुई जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे मेन एमसीयू टाइमलाइन के अंदर टोनी स्टार्क अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके सबको फिर से जिंदा कर देता है। और इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में ट्रैवल करता है और वहाँ पे इंकर्शंस बनती है। फिर ब्रांड न्यू डे के अंदर जब तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आते हैं तो उसके अंदर भी इंकर्शंस होते हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज, एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स पेगी के साथ रह जाता है और यहीं से सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि एज पर र्यूमर्स लोकी कैप्टन अमेरिका और उसकी फैमिली को फैंटास्टिक फोर वाली यूनिवर्स के अंदर डाल देगा। और इसी वजह से डॉक्टर डूम की फैमिली मरती है, क्योंकि जब लोकी कैप्टन अमेरिका और उसकी फैमिली को ट्रांसफर करता है इनकी यूनिवर्स के अंदर तो एक इंकर्शन क्रिएट हो जाती है। और इसी वजह से डॉक्टर डूम हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन के बारे में पता लगाता है और ये समझ जाता है कि उसकी फैमिली की डेथ हमारे मेन एमसीयू के टाइमलाइन की वजह से ही हुई है। और इसी वजह से डॉक्टर डूम ये डिसाइड करता है कि मैं टोटल मल्टीवर्स को ही खत्म कर दूंगा और मैं फिर से एक ऐसी यूनिवर्स बनाऊंगा जहाँ पे मेरी फैमिली जिंदा होगी। और यहीं पे एक और बात बोली जा रही है कि डॉक्टर डूम असल में टोनी स्टार्क से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आपने अगर इन्फिनिटी वॉर फर्स्ट सीन टोनी स्टार्क का देखा होगा तो टोनी स्टार्क एक बात बोलता है कि मैं ड्रीम देख रहा था जहाँ पे हमारा एक प्यारा सा बेटा होता है। और आपको भी पता होगा कि टोनी स्टार्क की ड्रीम कभी गलत नहीं होती है। तो वो ड्रीम असल में था क्या? असल में डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स के अंदर हमें ये बोला गया था, आप जिस भी चीज के बारे में ड्रीम करते हो वो कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स के अंदर रियलिटी होती है, और वो रियलिटी थी डॉक्टर डूम की। तो डॉक्टर डूम को भी कहीं ना कहीं ड्रीम्स आते थे और उसने देखा होगा कि टोनी स्टार्क थैनोस को हरा देता है और यहीं से डॉक्टर डूम की रिसर्च स्टार्ट होती है एंड इट लीड्स टू हिज फैमिलीज डेथ। जहाँ पे वो सब कुछ फिगर आउट कर लेता है, उसे समझ में आ जाती है कि ये लोग सब छीनी हुई जिंदगी जी रहे हैं। असल में इन्हें जिंदा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अगर मेन एमसीयू के टाइमलाइन के अंदर टोनी स्टार्क स्नैप नहीं करता तो ये सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो इन रियलिटी इन्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन टोनी स्टार्क ने एंड में जाके सब कुछ बदल दिया और डूम इसी को फिक्स करने के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर आप
आप डूम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो गलत नहीं कर रहा है। इन रियलिटी वो अपने दिमाग में हीरो है, वो इस दुनिया को बचा रहा है बाय डिस्ट्रॉइंग इट ऑल, जस्ट लाइक थैनोस। उसकी माइंडसेट कहीं ना कहीं थैनोस से मिलती है। थैनोस का आइडियोलॉजी भी सिमिलर ही था। थैनोस ये सोचता था कि इस दुनिया को अगर मैं फिर से बनाऊंगा तो इसके अंदर ना भूखमरी होगी, ना लोग सहेंगे, ना ही ओवर पॉपुलेशन की वजह से यूनिवर्स अनबैलेंस्ड हो जाएगी। और यहीं पे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि थैनोस ने जब विक्टर डूम को बनाया था तो उसके ब्रेन को उसने ऐसे डिजाइन किया था जैसा वो टोनी स्टार्क को देखना चाहता था, हिज आइडियोलॉजीज। और इसी वजह से डूम मास किलिंग करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचेगा, क्योंकि देखा जाए तो वो थैनोस की ही परछाई है। और यहीं पे डॉक्टर डूम हमेशा से इतना बुरा इंसान नहीं था, उसकी फैमिली मर जाती है, इसी वजह से वो इतना गंदा इंसान बन जाता है। यह हमें ट्रेलर के अंदर भी दिखाया गया था, जहाँ पे सुई ये बोलती है कि डॉक्टर डूम पहले बहुत ही अच्छा इंसान हुआ करता था, वो कभी समझ नहीं पाई कि डॉक्टर डूम किस हालत से गुजर रहा है, और इसी वजह से वो डूम्सडे के अंदर यूनिवर्स को खत्म करने वाला है। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, अगर टोनी स्टार्क भी इस यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट होता और उसकी फैमिली को भी ऐसे मार दिया जाता तो टोनी स्टार्क भी शायद डॉक्टर डूम ही बन जाता। क्योंकि आप ही खुद इमेजिन करो, अगर आपके फैमिली को मार देता है कोई तो आप उससे बदला तो लोगे। डॉक्टर डूम भी यही कर रहा है और इसी वजह से वो अपने दिमाग के अंदर हीरो है। शायद डॉक्टर डूम वो इंसान है जो टोनी स्टार्क डार्क मैजिक के थ्रू बन सकता था, क्योंकि दोनों के पास सेम ऑब्सेशन, सेम इंटेलिजेंस है। एक बंदे ने अपनी जान दे दी अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए, दूसरा जान ले रहा है ताकि वो अपने फैमिली को फिर से रिजरेक्ट कर सके। सो यही थी थ्योरी, क्यों डॉक्टर डूम असल में टोनी स्टार्क जैसा दिखता है। हो सकता है मूवी में यही चीज दिखाया जाए या फिर कुछ अलग चीज दिखाया जाए, लेकिन ये थ्योरी मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से करके जाना, एंड कमेंट्स में जरूर बताना आपके दिमाग में क्या थ्योरी चल रहा है, क्यों डॉक्टर डूम असल में टोनी स्टार्क जैसा दिखता है। एक थ्योरी तो मैं पढ़ रहा था जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि डॉक्टर डूम असल में हावर्ड स्टार्क है, इसीलिए वो ऐसा दिखता है। ऐसे थ्योरीज इंटरनेट में आज के टाइम पे भरे पड़े हैं।